हमारी हुकूमत आएगी तो मस्जिदों को तोड़ डालेंगे, मदरसों को तोड़ डालेंगे। इन जालिमों को लगता है तुम्हारे सारे बिल्डोजर में ही ताकत है। सिर्फ ताकत इसी का नाम है। राज मिल जाए, तख्त मिल जाए, उस वक्त कुछ लोगों के ऊपर जुल्म करना आसान है। जिस तरह चंगेज ने भी किया, हलाकू ने भी किया, बड़े बड़े जालिमों ने किया है, और उनका हशर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब खसो खाशाक की तरह तुम बहा दिए जाओगे, अखबारों में तुम्हारा नाम तक ना होगा। और अगर कुछ बाकी रहेगा तो क्या रहेगा? न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर। आज तुम दिल महसूस करके बैठे हुए हो कि बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटाएंगे, मदरसों को मिटाएंगे, मस्जिदों को मिटाएंगे। बुरा लगता है, और उसके बदले में तुम चाहते हो उनका जवाब देने वाला कोई चाहिए। बार बार हमारी मेंबरों से हम उनका जवाब देते रहे। ऐ नौजवानों, जवाब तुम अपने अमल से दो। एक मस्जिद का मीनार क्या गिरता है? हर घर मस्जिद बनना चाहिए, हर घर मस्जिद बन जाए। काश तुम्हारे घरों से अजाने हो, तुम्हारे घरों को मुसल्ला बना दिया जाए। एक बात याद रखो, दुनिया थक जाएगी, एक वक्त आएगा थक जाएगी। कल को देखना इजराइल भी थक चुका होगा मार मार करके। अब आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितने ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे, हर घर से गाजी निकलेगा। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। ये सिलसिला चल। करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर, सब सुना है तारीख में, और हमने पढ़ा है। वाह वाह। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। मक्का के सहाबा हाथ जोड़कर कह रहे थे, मौला हुसैन आप मत जाइए, अहले बैत का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं, आप जाएंगे तो मखलूक को नफा कौन पहुंचाएगा, उम्मत की रहबरी कौन करेगा। इमाम हुसैन ने सबकी सुनी थी, सबकी सुनी, और कहा बल्कि मक्का से निकलने के वक्त छोटी मोटी जंगें भी हो गई थी चाहने वालों से ही, जो रास्ता रोक रहे थे, मत जाइए मत जाइए, आपका होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये मिजाज हुसैनी था जो ये बता रहा था कि मसलहत के साथ, खामोशी के साथ जी लेंगे और 8 साल 10 साल, लेकिन अगर जालिमों के वक्त खामोश रह गए, कल की नस्लें इतनी बुज़दिल हो जाएंगी, वो ये समझने लग जाएंगी जो ऐरा गैरा भौंकना चाहे भौंक सकता है। हमारे बड़ों ने कभी जवाब नहीं दिया तो हम क्या जवाब देंगे। अजीजा ने गिरामी वकार, आपका ये गुलाम और ये फकीर सिर्फ इतना जज्बा लेकर चलता है, कल को मुझसे अगर कोई उलझता है, मेरी फांसी हो जाए, मेरी जेल हो जाए, मुमकिनात में से है, मगर इस बात का मैं खौफ नहीं रखता। कल के बाद हमारी नस्लें आएंगी, वो इतनी बात तो जरूर कहेंगी कि जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा था तो हमारे बाप दादाओं में से कोई आलिम खड़ा होकर जवाब तो दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़े नामुस रिसालत, शेर अहले सुन्नत, मशाइखे कालपी शरीफ। आने वाली नस्लों का ईमान मजबूत होगा। नौजवान बच्चे कल को ये तज़किरा करेंगे, एक वक्त था जब हर जगह पर हुजूर की शान में, कुरान की शान में, रब की शान में, इस्लाम की शान में ऐरा गैरा नत्थू खेरा बोलने लग जाए। मेरे अजीजों, अगर खामोश मिजाजी इसी तरह की बनाई गई तो आने वाले लोगों के दिलों में ऐसी बुज़दिली आ जाएगी कि कल को ये हुजूर का नाम लेने से भी डरने लग जाएं, कुरान की बात करने में खौफ खाने लग जाएं। नहीं मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, मैं इसलिए चीख चीख करके जा रहा हूँ, इसलिए खुलेआम डंके की चोट पर बोल बोल करके जा रहा हूँ। कटना है तो एक सर कटेगा, लेकिन अकीदा ये बोलता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला पे। हक है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस बात इतनी है, इस बात का खौफ नहीं, डर नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज इस दीन का मुहाफिज अल्लाह करीम किसी न किसी को पैदा करेगा और ये दीन चलता रहेगा। लेकिन ये हालात रकम कर दिए जाएंगे, ये तारीख लिखी जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है आज से तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 600-700 साल पहले की तारीख लिखी हुई है। बगदाद के ततारियों की तारीख, जिन्होंने पूरे मुसलमानों को खत्म किया था। बादशाह ने
कई उलमा को, मुसलमानों को बेड़ियों में कैद करके लाकर अपने दरबार में खड़ा किया था और उनके सामने एक ईसाई पादरी को लाकर कहा कि इनके नबी की शान में गालियां दो। पैसा देकर के गालियां दिलवाई जा रही थी, गालियां दे रहा था। लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा रहता था। और जब वो ईसाई पादरी हुजूर की शान में गालियां देने लगा, बयान करने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। दरबारी कुत्ता था, बादशाह का कुत्ता था। ये सही रिवायत है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है। कहा बहुत हो गया तो कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और उसके सीने पर चढ़ गया, दम सदन में फाड़ कर 2 टुकड़े कर। उसकी हैबत ऐसी थी उस कुत्ते की। बादशाह खड़ा हो गया, दरबारी खड़े हो गए, सिपाही खड़े हो गए। ये मंजर देखकर कोई कुत्ते के करीब आना नहीं चाह रहा है। कुत्ते ने किसी और को नहीं काटा, सिर्फ और सिर्फ उस गुस्ताख रसूल को जो नबी की शान में भौंक रहा था। औलिया कामिलीन, उलमाए सलफ सालिहीन ने लिखा है उस एक कुत्ते के किरदार से दरबार में मौजूद 10,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हक है, वाह वाह। नबी की आजमत को कबूल कर लिया था। 600 साल गुजर गए, 700 साल गुजर गए, लेकिन तारीख में वो कुत्ते का नाम आज भी महफूज है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक की नामूस की तरफ उंगली उठाया तो जानवर होकर के भी हुजूर की दिफा के लिए, इज्जत के दिफा के लिए खड़ा हो गया। आज है नौजवानों, तुम तो उम्मती हो, तुम तो रसूल पाक के गुलाम हो। तुम्हारे लिए मेरे आका ने रात रात भर रोए हैं। तुम्हारे लिए बख्शिश का सवाल कितनी मर्तबा मेरे रब से किया है। तुम्हारे बारे में मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभ जाए तो दर्द मुझे भी होता है। तुम्हारा रिश्ता नबी से बहुत गहरा है। तुम जानवर नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे लिए मेरे आका पूरी रात रोते थे, मेराज में रब से सवाल करते थे। उम्मती उम्मती कहते दुनिया से भी आप रुखसत फरमा गए। ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की उन यादों का, उन निस्बतों का कुछ पासो लिहाज है तुम्हारे पास तो खड़े हो जाना। ये मत देखना मेरे मुकाबिल में कौन बोल रहा है, मेरे मुकाबिल में कितने बड़े तख्त पर बैठा हुआ है, कौन गुंडा राज कर रहा है, कौन तागूती नमरूद और फिरौन बैठा है। ये हर चीज नहीं देखना। अपने ईमान और अपने अखलाक की जिम्मेदारी ये है, मैं नबी का कुत्ता हूं, सामने जो भी आएगा उसकी छाती पर चढ़ करके उसको भौंकूंगा, उसका जवाब दूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल आला हजरत, आला हजरत। हमारा ये तेवर, हमारा ये मिजाज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके अंदर खुजली ज्यादा है और हुजूर पाक नामों से रिसालत, इस्लाम, कुरान और दीन पर उंगलियां उठाते हैं। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरें सुनते हैं, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम लोग, पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग भी, उनको ऐसा लगता है भड़काऊ बात है, बहुत प्रोवोक करते हैं। मेरे अजीजों, हम देशवासियों के लिए नहीं, ये सख्त लहजा इसलिए है। मैंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, उनसे कहा था अगर आपकी माँ को कोई बदकार कह दे तो आपको कैसा लगेगा? कुर्सी से खड़े हो गए। कहा क्या मिसाल दे रहे मौलाना मेरी माँ पे? कहा आपको अभी मैंने मिसाल दी, अच्छा नहीं लगा? सुनिए साहब, करोड़ों माओ से ज्यादा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत है। हक है, बेशक हक है, वाह वाह। हमारे लिए अपने नबी की मोहब्बत जान से बढ़ करके है, ईमान की जान है। और हमारा ये तेवर और हमारा ये मिजाज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हुजूर की तरफ उंगली उठाते हैं। खैर चाहते हो, सुलह आश्ती के साथ रहो, अमन अमान के साथ रहो, क्योंकि कुरान ने हमें फरमाया है वइन जनाहु लिस्सल्मी फजनह, अगर वो झुका दें, सलामती चाहे तो तुम भी सलामती के साथ रहो। हमारा ईमान यही हमें कहता है कि तुम जहां पर रहो जंग की तमन्ना मत करो, दुश्मनों से मुठभीड़ की तमन्ना मत रखो, सलामती और अमन के साथ हम भी जीना चाहते हैं, आप भी। लेकिन एक बात याद रखना, एक पिल्लर है हमारा, एक सुतून है हमारा जो पूरी कायनात का अजीम पिल्लर है, उसको जो भी छेड़ेगा फिर छत तुम्हारे ऊपर गिरने को तैयार रहेगी। वो पिल्लर, वो सुतून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। क्योंकि हमारी तारीख ये है, घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। वो मेरे आबा व अजदाद थे, ऐ सुन्नियों तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे वो पुरखों की तारीख थी जिन्होंने दरिया नहीं देखे घोड़े डाल दिए थे, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखे चढ़ा दिए थे, जिन्होंने आंधियां नहीं देखी अपने नबी का परचम लहरा दिया था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। यह हमारी तारीख की सच्चाइयां हैं। और अगर यकीन नहीं आता, उन सारे कीड़ों से मैं कहता हूं जाओ फिलिस्तीन के उन नन्हे बच्चों को आज देख लो जिनके हाथों में छोटी कंकरियां हैं और सामने बड़े बड़े मिसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन इन बच्चों का ईमान आज भी है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा।
यही यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर पैदा हो जाए। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बस मेरा मैसेज जवानों के सीनों में अगर महफूज हो गया, कल को अगर वो खड़े होकर ये अहद करके उठे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आओ बारगाह मुस्तफा में अहद करके उठते हैं, वादा करके उठते हैं। आका दूसरों के लिए बहुत जी लिया, लेकिन आज वादा करता हूँ या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़बील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान, वअला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आपका ये अमरोधा ऐसी जगह पर वाक़े है जहाँ पर हमारे सिलसिले के अजीम बुजुर्ग, जिनके दरबार से होते हुए हम गौसे पाक तक पहुँचते हैं। कालपी शरीफ का आस्ताना कादरिया आपके बिल्कुल करीब में है। वहाँ के फयूज़ व बरक़ात माररा बरेली से पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कालपी के सादात, उन मशाइख का साया आप सबके साथ है, जिसकी वजह से सुन्नियत कायम है। अल्लाह तबारक व तआला ये निस्बतें, ये फयूज़ व बरक़ात हमेशा कायम व दायम रखे। मेरे अजीज़ों, रात का इतना वक्त गुजरता चला गया, लेकिन हमारे जलसों का ये शबाब जूं का तूं बरकरार है। ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों की ही किस्मत में है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इस तरह रात जाग कर इस शबाब को जिंदा रखकर जलसों को कायम रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आशिकाने मुस्तफ़ा की ही किस्मत है। वरना किसी नेता के जलसे में जा कर के देख लो, दिन के 12 बजे वो 100-200 रुपये नोट देकर तो जमा कर सकता है, रात के 12 के बाद सिर्फ दीवानों का हुजूम ही आ सकता है। और नोटों के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्दनों का नजराना मुस्तफ़ा के दरबार में पेश करने के लिए आता है। नौजवानों, मेरे खिताब का उन्वान सिर्फ इतना होगा जिससे आप समझ करके आगे बढ़ें। हम खिताब करते करते थक चुके हैं, लेकिन एक बात मैं बारहा कोशिश करता हूं कि जवानों के अंदर ये बात आ जाए, क्योंकि कल को अल्लाह ताला ने आपको लंबी उम्र दी तो बड़े मनसब और बड़े ओहदों पर आप फाइज होंगे और कौम की रहबरी कर रहे होंगे। आज के जो 20-22 साल के नौजवान हैं, आज के जो 20-25 साल के नौजवान हैं, कल ये उम्मत की बागडोर संभालने वाले हैं। तो बुज़दिली तुम्हारे दिलों के अंदर ऐसी घर न कर जाए कि आने वाली नस्लें भी जो है इसी तरह डर और सहमे हुए माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएं। आज अगर तुम बेदार हो गए तो कल की नस्लों में शेर जरूर पैदा होंगे। और आज अगर ये चैन के अंदर खराबी आ गई, जैसे कुछ लोगों में इससे कबल आई है, हर इलाके के आज जो बड़े लोग बनते हैं
बड़े बनने का मतलब वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मसलहत के साथ जीना सिखाया जाए। उनके सामने सिर्फ हिकमत और मसलहत ही है। वो ये समझते हैं हम बड़े होने का किरदार अदा करते हैं। मेरे अजीजों, काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो खालिद बिन वलीद का किरदार बच्चों में डाल रहे होते। काश हमारे इलाकों में ऐसे बड़े भी होते जो मदीने की खवातीन का जिक्र कर रहे होते। बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है। बच्चे अल्लाह ने दिए हैं और अल्लाह के दीन के लिए अगर तुम खड़े हो तो मैं सब कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कोई बाप तो ऐसा कहने वाला होता तो आज बुज़दिलों की जमात नहीं पैदा होती। आज हालात ये हैं, हकीकत तो ये है कि जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। कुत्तों में खुजली ज्यादा होती है और वो भौंकने पर मैदान में उतर आते हैं। आज जगह जगह आप देख रहे होंगे, उसकी वजह यह है कि मोहम्मद अरबी के शेरों को वो सोता हुआ देख रहे हैं। जिस दिन ये बेदार हुए हैं, जिस दिन ये उठ गए, पूरी दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है कि हमारा चैन और हमारा सोना ये हराम करके रखे। मैं एक बात बताता हूं, करबला की दास्तानें बहुत सुनी आपने, बदर, उहद, खंदक, खैबर सब सुना है तारीख में और हमने पढ़ा है। लेकिन आज रियल लाइफ में हो, बस बात इतनी है कि अमल के मैदान में तुम्हें आना है। उनके दिलों को बदलना मेरे मौला की शान है, रब तबारक व तआला की शान है। बड़े बड़े जलसे कर लिया, रात पूरी जाग लिया, लेकिन तुम्हारे अखलाक नहीं संवर सके तो ये फजूल हो जाएगा, कोई काम के नहीं। अगर सिर्फ दिखावे के लिए फॉर्मेलिटी अदा करना है तो हमें जलसों में बुलाओ भी मत। हम इस काम के लोग नहीं हैं, हम इस मैदान के लोग नहीं हैं। नहीं, हमारा ये पेशा है कि आपके पास आया, तकरीर किया और कुछ पैसे लेकर चला गया, अपनी कमाई किया। अल्लाह बिल्लाह, कभी नहीं। सिर्फ एक दर्द लेकर के चलते हैं कि हमारी जमात में से वो नौजवान किस दिन उठेगा जो इकबाल का जवान था। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बस यही दर्द लेकर आप तक, बल्कि बंगाल की खाड़ियों में, बिहार की झाड़ियों में, हर जगह पर सफर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे मौला करीम ने